हाय एवरीवन, सो फाइनली आई एम बैक फ्रॉम शिमला। वेकेशंस ख़त्म हुई एंड इतना अच्छा लगा ना मुझे इतने टाइम के बाद घर जाकर कि मैं आपको क्या बताऊं। अब यहाँ आके आई एम मिसिंग एवरीवन, बट दैट्स ओके बिकॉज घर से फुल एनर्जाइज्ड पूरे साल का कोटा पूरा करके आई हूँ एंड नाउ आई विल गेट बैक टू माई वर्क विथ फुल एनर्जी, पॉजिटिविटी एंड हार्ड वर्क। बट उससे पहले आई हैव टू डू फुल रीसेट। सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, अनपैकिंग करनी है, ग्रॉसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं है। और यहाँ तो सुबह उठना भी लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और साथ में वेदर चेंज की वजह से गला भी ख़राब हो गया है एंड इट्स ऑलमोस्ट 11। अब जाके आई एम प्रिपेयरिंग माई ब्रेकफास्ट। घर पे तो मेरा ब्रेकफास्ट प्रॉपर मील होती थी, सब्ज़ी रोटी, सुबह सुबह मैं वही खाती थी। बट यहाँ ये सब बना पाना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, बट आई ऑप्ट फॉर ईजी ऑप्शंस। घर पर वैसे उसका भी सामान नहीं था, तो कल ऑन द वे मैं ये थेपला लेकर आई थी, वही खाऊंगी एंड साथ में मैं चाय बनाऊंगी। घर पर तो ठंड में चाय चाहिए ही होती थी, बट अब यहाँ मुझे चाय पीना कम करना है। एक तो यहाँ गर्मी है और दूसरा मुझे कुछ अच्छे खासे बेनिफिट्स भी नहीं लगते हैं चाय के, बट कोई बात नहीं, आज पी लेती हूँ, फिर कल का सोचते हैं। और अब करेंगे रूम की सफाई एज एन अनपैकिंग, क्लीनिंग और डिश वॉशिंग के लिए हाउस हेल्प दीदी है तो वो करते हैं, बट येस डीप क्लीनिंग मैं ही करती हूँ। बेडशीट्स चेंज उसी दिन कर दी थी जिस दिन मैं आई थी, बट बैग्स अनपैक नहीं किए थे तो अभी वो करते हैं। काफ़ी दिनों से ये बैग्स ऐसे ही पड़े हुए थे एंड रोज़ अंदर बाहर करते हुए पैरों में बचते जाते थे, बट आज तो डिसाइड कर ही लिया था कि बस अब और नहीं, आई हैव टू सॉर्ट थिंग्स डाउन। हो गया रेस्ट 3-4 दिन, अब थोड़ा सेटल डाउन होते हैं। वैसे रेस्ट भी नहीं था, यहाँ आके मुझे ऐसा लगा है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। मीटिंग्स, ऑडिशंस, लुक टेस्ट, मील्स, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल ही रही थी। मैं जब से आई हूँ कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा है। तो यहाँ कुछ कपड़े वॉशिंग के हैं तो वो अलग निकालूंगी। ये लास्ट में राजमा, शूटिंग एंड एडिटिंग टूल्स, ऑरेंज पील पाउडर जो मैं साथ लेकर आई थी, और ये मेरा यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन, इसे भी अच्छी सी जगह पर रखना है, वो भी करते हैं धीरे धीरे। सो दिस इज़ लाइक माई मंथली रीसेट, मतलब सभी एरियाज़ कवर होने वाले हैं इसमें। तो अब यहाँ इनमें से कुछ कपड़े वॉशिंग में जाएंगे और कुछ कबर्ड्स में, तो अब वो ऑर्गेनाइज करते हैं। मेरे पास यहाँ स्टोरेज स्पेस कम है और कपड़े ज़्यादा है, जिस वजह से ये ठीक से आते ही नहीं है इसमें, और उन्हें ऑर्गेनाइज करते करते मेरी तो जान निकल जाती है। एक कपड़ा निकालूँ तो दूसरा गिरता है, दूसरा निकालूँ तो तीसरा गिरता है, इसीलिए यहाँ पे सब कुछ मेस्ड अप हो जाता है, तो टाइम टू टाइम इसे सॉर्ट करते रहना पड़ता है। मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप ऑर्गेनाइजर्स ले लो, बट फिर मुझे लगता है कि वो भी तो इतनी स्पेस लेगा। इनफैक्ट उसका साइज़ और शेप के अकॉर्डिंग थोड़ी ही ज़्यादा भी हो सकती है, तो और कम स्पेस नहीं हो जाएगी कबर्ड पे। बस ऐसे ही थॉट आया, सोचा आप लोगों से पूछूं एंड आपका क्या सजेशन है प्लीज़ मुझे देना। नाउ आई हैव टू डू माई लॉन्ड्री। अनपैकिंग वाले कुछ कपड़े थे और कुछ घर पहनने वाले, वो भी वॉश करने को डालूंगी। यहाँ तो गर्मी की वजह से दिन में 2-3 बार तो चेंज करना ही पड़ता है और वीक में 2-3 बार तो वॉशिंग मशीन चलती ही है। तो जब तक ये वॉश होंगे मैं थोड़ा रूम सॉर्ट करती हूँ। इसी बीच मम्मा को कॉल भी आया दिखाने के लिए कि फाइनली शिमला में स्नोफॉल हो रहा है, और मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था ना कि मैं जब तक शिमला में थी तब तो हुई नहीं, अब हो रही है। बट साथ ही मुझे खुशी भी हो रही थी। मुझे ना बर्फ़ बहुत बहुत खुशी देता है और मैं इसी उम्मीद से शिमला में थी कि अब बर्फ़ पड़ेगी, अब बर्फ़ पड़ेगी, बट सीरियसली मेरे नसीब में थी ही नहीं। बट कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही देख के खुश हो गई थी। एंड नाउ कम्स अनबॉक्सिंग माई सिल्वर प्ले बटन। आई वॉज लकी कि ये आने के टाइम पे मैं घर पर थी और सभी के साथ इस मूवमेंट को मैं सेलिब्रेट कर पाई, एंड इसका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट रीसेट, इसे एक अच्छे से कॉर्नर पे सेट करना। पहले मैंने बेड की राइट साइड की टेबल पे रख के देखा ये कैसा लग रहा है, देन उसी के ऊपर बेड के साथ लग कर देखा, एंड देन लेफ्ट साइड पे, और लास्ट में सभी में से मैंने सोचा इसे साइड टेबल पर ही रखूं। यहाँ से इसे थोड़ा एंगुलर पोजीशन भी दे सकते हैं ताकि ये मेरी सारी वीडियोस में प्रॉपरली दिख पाए। बट आप मुझे बताना आपको ये बेस्ट किस पोजीशन पे लगा। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स इसके बैक में अच्छे से अरेंज किए और ये कुछ ऐसा लग रहा था।
टॉयलेटरीज़ को उनकी जगह पर रखा और फिर ये ऑरेंज पील मास्क और जो राजमा मैं लेकर आई थी उन्हें कंटेनर्स में फ़िल किया। साथ में बनाया ओट्स चॉकलेट मिल्क शेक। जब मैं एडिट कर रही थी ना तो ऐसा लगा 3-4 घंटे का काम कैसे 3-4 मिनट में समेट लिया ना। ये घर के काम ना ऐसे ही होते हैं, ऐसा लगता है कि क्या ही हो गया, बट जो करता है उन्हें पता चलता है इट्स अ नेवर एंडिंग वर्क। और हम कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं होम मेकर्स को, अपनी मॉम्स को, जो सब कुछ बिना कंप्लेन के करते रहते हैं। थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर सोचा था इवनिंग में सैलून जाने का फॉर वैक्सिंग। अच्छी खासी ग्रोथ हो गई थी, लेग्स की तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगी, इतनी ज़्यादा ग्रोथ है। बट बाहर जाने का भी आलस आ रहा था कि कौन ही रेडी हुए, और आज तो मैं सुबह से नहाई भी नहीं हूँ। ओह गॉड, आई सीरियसली नीडेड दिस रीसेट। बट फिर सोचा कि घर पर ही वैक्सिंग कर लेती हूँ, सब कुछ तो पड़ा हुआ है, तो बस लग जाओ काम पे। अंडर आर्म्स को छोड़कर लेग्स और आर्म्स में आई यूज टू हैव वेरी थिक ग्रोथ, जो ओवर द टाइम काफ़ी कम हुई है विद कंटिन्यूस वैक्सिंग। एंड आई ऑलवेज प्रेफर रीका वैक्स बिकॉज यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और नॉर्मल हनी वैक्स और चॉकलेट वैक्स इतना काम नहीं करता, वो ज़्यादातर मेल्ट हो जाता है। बट रीका वैक्स छोटे से छोटा बाल भी निकालता है और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में भी बहुत अच्छे से काम करता है। प्लस इससे जितनी भी डेड स्किन होती है वो निकलती है, डर्ट पोज में जितने भी एक्यूमुलेट होता है वो निकलता है। तो आई always prefer waxing, but yes I also use एपिलिएटर when I'm traveling या फिर टाइम कम होता है तो वो एक easy मेथड भी है। तो ऑलमोस्ट आर्म्स और लेग्स मेरी हो चुकी है। एंड रीका वैक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है निकालने के लिए, बट यू कैन एनी टाइम यूज़ कोकोनट ऑयल और एनी अदर ऑयल। उससे अच्छे से बॉडी को मसाज करो तो जितना भी रेजिड्यू होगा वो सब निकल जाएगा। बॉडी से बाल निकलते हैं तो एक बर्डन जैसा तो कम फील होता ही है, मानो बॉडी हल्की सी हो गई हो। तो सब होने के बाद आई हैड माई डिनर, रात को वार्म वाटर शावर लिया, देन स्किन केयर किया और फिर सोने से पहले मैं लेकर बैठी अपनी कल के लिए टू डू लिस्ट। ये मैं मोस्टली मंथ की स्टार्ट में बनाती हूँ। जो भी मुझे चाहिए होता है, जैसे ग्रॉसरीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो कुछ भी लेना होता है वो मैं इसे नोट्स पे लिख देती हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो। या फिर मुझे कुछ भी करना होता है तो वो भी मैं इसे फ़ोन के नोट्स पे लिख देती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट डे ईजी रहे। एंड येस, आई हैव सो मेनी थिंग्स लाइंड अप फॉर टुमारो। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सबसे पहले मुझे स्कूटी क्लीन करवाने जाना था, तो बस उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। सनस्क्रीन, हेयर टाई, बॉडी कवर एंड स्कार्फ फॉर एक्स्ट्रा सन प्रोटेक्शन। सो हियर्स माई पार्टनर। ऑलमोस्ट 3 मंथ से स्कूटी बंद पड़ी हुई थी, बहुत ही गंदी हुई हुई थी और इसकी डिक्की में तो काफ़ी बड़े बड़े स्पाइडर्स भी हो गए थे। काफ़ी टाइम बंद होने के कारण स्टार्ट होने में भी स्ट्रगल हो रहा था। तो चलो अभी इसे अच्छे से वॉश करवाते हैं, तभी बाकी के काम हो पाएंगे इस पे। ये वॉशिंग सेंटर कुछ ही दूरी पे है मेरे घर से और यहाँ पे वॉशिंग होती भी अच्छे से है। डीजल वॉश करवाऊंगी ताकि इसमें अच्छे से शाइन आए। मुंबई में ट्रैफिक बहुत है और यहाँ के लिए अभी तक तो मुझे बेस्ट स्कूटी ही लगती है। कभी भी कहीं भी जाना हो, टाइम सेवर है और कन्वीनियंट भी। तो अब तो ऑलमोस्ट हो ही गई है क्लीनिंग का प्रोसेस ना, मुझे तो बहुत रिलैक्सिंग लगता है। और अब तो ये अच्छी खासी चमक भी गई है, बस थोड़ा एयर ड्राई करने को रहता है। यहाँ भैया ने सूखा कपड़ा मारा और ये अच्छे से सूख भी गई और जो डिक्की में जितने भी स्पाइडर्स हो गए थे ना वो भी सब निकल गए हैं। फाइनली इसे क्लीन देख करके ना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं जाऊँगी यहीं से सीधा कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने। घर पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, अर्जेंट में जो भी चाहिए था वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। बट मुझे ना सुकून खुद से चीज़ें छांट कर लेने में आता है। अभी मैंने ऑनलाइन टमाटो ऑर्डर किए थे बट वो पूरे हरे आए, इससे बेटर तो मैं खुद बाहर निकल के ले लेती। बट येस, हर बार भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मुझे जब भी टाइम लगता है तो मैं खुद बाहर निकल कर ग्रॉसरीज लेना पसंद करती हूँ। लहसुन इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, 130 रुपये पाव। जब मैं पहले यहाँ पे थी तो 50 रुपये पाव भी था, 40 रुपये पाव भी था, अभी 130 हो गए। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैंने ले ली है अभी के लिए, आई गेस काफ़ी है। तो अब सीधा घर चलते हैं।
आपने देखा होगा ये नेट बैग्स मैंने शिमला में भी ऑर्डर किए थे, आई गेस मीशो से ऑर्डर किए थे। एंड ये ना सभी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, इसमें सारी सब्जियाँ सब कुछ आराम से सॉर्ट रहती है। धनिया पुदीना इन सभी ग्रीन्स के लिए ये सील लॉक पैकेट्स आते हैं, वो यूज़ करूँगी। इनमें ये सब ख़राब नहीं होते। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैंने रख ली है, अब बस फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करनी है। इन नेट बैग से चीज़ें एक जगह पर भी रहती है और कुछ भी गंदा नहीं होता, सारी चीज़ें विजिबल भी होती है और बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल भी। और अब मैं खाऊंगी भर के फ्रूट बोल। एंड इवनिंग में फिर मैं गई डी मार्ट, सभी मसाले दालें सब कुछ लेना था तो एक एक करके वो लेते हैं। मैं ज़्यादातर मल्टीग्रेन आटा लेती हूँ, ऐसे जवार नाचनी बाजरा ग्रेन फॉर्म में लेकर फिर उसे पिसवाती हूँ। जो रेडी में आटा आता है ना वो इतना फाइन पिसा हुआ नहीं होता, जिस वजह से रोटी टूटने लगती है, तो ये मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। डी मार्ट बेस्ट है ग्रॉसरीज़ के लिए, इतने अच्छे डिस्काउंट होते हैं यहाँ पे, इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं ना। एंड आई एन्जॉय शॉपिंग हियर। मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने पता नहीं कितना ज़्यादा सेव कर लिया हो। तो मंथ स्टार्ट है एंड स्टार्टिंग के डेज़ में यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। पेमेंट की इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अब यहाँ से मैं जाऊँगी सीधा घर। सबसे पहले जो लिया है वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे। शुरू करो पता ही नहीं चल रहा है, बहुत सारे सामान हो गए। तो यार मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले ये फ्रोजन मटर में फ्रीज़र में डालती हूँ। तो जितने भी ग्लास जार्स और दालों के डब्बे थे वो सुबह दीदी ने क्लीन करके रखे थे, तो अभी उन्हीं में सब कुछ मैं निकालूंगी। अभी किचन क्लीन करते हुए ना मुझे एक चीज़ का बहुत दुख हुआ। आपको याद है शिमला में मैंने एक किचन क्लीनिंग का झाड़ू दिखाया था, वो मैं लाना ही भूल गया और मैंने सोचा था कि ये तो मैं पक्का लेकर के जाऊंगी। मम्मा आपने भी मुझे याद ही दिलाया, अभी तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी। आई एम सो टायर्ड। सुबह से कुछ ना कुछ चल ही रहा है, सुबह से नहीं इनफैक्ट जब से मैं आई हूँ तब से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। इतने टाइम बाद छुट्टी के बाद यहाँ वापस आना ना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग बिकॉज बहुत आराम से रह रही थी मैं घर पे, बट अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा बहुत कुछ मतलब मैनेज भी करना पड़ रहा है, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। बट ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। नाउ आई एम फीलिंग कि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ सेट कर लिया है। नाउ आई एम ऑलमोस्ट गेटिंग माई लाइफ टुगेदर एंड तो वो सब चीज़ें हो चुकी है बिकॉज खाना पीना घर पे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। राशन घर पे होगा तो इट फील्स लाइक कि हाँ आप अपने घर पे सेट हो, तो वो ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया है। बाकी येस आई हैव टू गेट बैक ऑन माई रूटीन, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। आई डोंट वांट टू गेट सो हार्ड ऑन माई सेल्फ, तो सब कुछ चल रहा है आराम आराम से। बट येस नाउ आई हैव टू गेट फ्रेशन अप एंड उसके बाद मैं डिनर करूँगी एंड देन लेट्स सी। तो फाइनली मेन चीज़ें तो सब हो गई, बट उसी के साथ स्किन केयर का रीसेट भी इज़ मस्ट। सैलून पार्लर यहाँ जाने का तो टाइम नहीं मिला, बट चलो घर पर ही थोड़ा केयर कर ली जाए। फेस वॉश के बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पीलिंग सोल्यूशन बाय द ऑर्डिनरी। ये स्किन को क्लियर इवन स्मूथ और ग्लोइंग बनाता है। इसका डिटेल रिव्यू भी बनाया था मैंने काफ़ी टाइम पहले, उस पर मैंने इसकी सारी फुल डिटेल शेयर की थी। आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो, आई बटन में मैंने अटैच कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसे 10 मिनट्स तक फेस पे रखना होता है, नॉट मोर देन दैट। एंड तब तक मैं ब्लैंकेट निकालती हूँ और एक अर्जेंट मेल आया था उसका रिवर्ट करना था, तो वो किया एंड 10 मिनट्स के बाद इसे वॉश करूँगी।
एंड दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फीलिंग आ रही थी, एक नेचुरल ग्लो आ गया था इतने टायरिंग डे के बाद। एंड नाउ फॉर मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग दिस ऑर्डिनरी मॉइस्चराइजर। पीलिंग के बाद आई प्रेफर मैं सेम ब्रांड का ही मॉइस्चराइजर लगाऊं। एंड देन फॉर हेयर केयर आई एम यूजिंग दिस हेयर डेंसिटी सीरम फ्रॉम दी ऑर्डिनरी। आई गेस आई एम इन लव विद ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स। मेरे स्किन केयर में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम द ब्रांड दी ऑर्डिनरी। तो मैं बालों को अच्छे से सेक्शंस में डिवाइड करूंगी, इस सीरम से फुल स्कैल्प को कवर करूंगी। एंड देन विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन मसाजर मैं पूरे हेड की मसाज करूंगी। इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा था ना, मैं क्या बताऊं आपको। फील सो गुड। ऐसा लग रहा है पूरे दिन की थकान दूर हो गई है। फिर बालों की चोटी बनाऊंगी। एंड देन लिप्स के लिए आई एम यूजिंग दिस बोरोलीन। एंड फिर थोड़ा एडिट लेकर बैठूंगी। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, नींद। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो दिस इज़ मच नीडेड। एंड नाउ आई हैव टू स्लोली गेट बैक इनटू माय रूटीन। तो आपको जल्द वैसी वीडियोस भी मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। बट येस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।